श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गगनद मामा बाजियो परियो निशानै काओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाडै खेत। कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरा मन आनंद। मरने ही ते पाईऐ पूरन परमानंद। मरने ही ते पाईऐ पूरन परमानंद। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसोह कुरसोह झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सजण सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिस देह दर्श सोई तुद जानै। हो गुर कै शब्द सदा रंग मानै। जिस देह दर्श सोई तुद जानै। ओह गुर कै शब्द सदा रंग मानै। चतुर स्वरूप सियाणा सोई जो मन ते पाबीजा है। जिस चीत आवह सो वे परवाहा। जिस चीत आवह सो साचा साहा।
जिस चीत आवह तिस पो केहा, अबर कहाँ किश कीजा है। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपूरै लै टूटा गंडा। सुरत शब्द रिद अंतर जागी, अम्यो झोल झोल पीजा है। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपूरै लै टूटा गंडा। सुरत शब्द रिद अंतर जागी, अम्यो झोल झोल पीजा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे होए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पावन शब्द मारू सोलहे बाणी दी विचार चल रही है। सतगुरां दी किरपा सदका कल तक दी विचार विच आप जी ने 10 बंदा तक विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज जी 1074 अंक ते 11वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिस देह दर्श सोई तुध जानै, ओ गुर कै शब्द सदा रंग माणै। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों के विच जग्यासू जना ने बेनती की कि पातशाह जी कृपा करके दसो कि वो किहड़े जीव हैं जिन्हों परिपूर्ण परमात्मा के दर्शन दीदारे हो जाते हैं। वो किहड़े जीव हैं जिहड़े उस मालक वाहिगुरु नाल एकमिक हो जाते हैं। तो सतगुरु जी उत्तर दिंदे हैं, कहंदे भाई जिस देह दर्श सोई तुध जाणै। जिसनों ओ परमेश्वर वाहिगुरु आप दर्शन दीदारे बख्शिश करता है, जिहदे उत्ते उस मालक की रहमत हुंदी है, फिर उही उस मालक प्रभु परमात्मा नूं जाणदा है, क्योंकि वो गुरु दे शब्द नाल जुड़दा है। वह गुर कै शब्द सदा रंग माणै। वो गुरु दे शब्द नाल जुड़ के सदीवी काल दे लई परमात्मा दे आनंद नूं प्रेम नूं माणदा है। ते मालक दी कृपा दे नाल ही मालक प्रभु दे दर्शन दीदारे हो सकते हैं। जिवें सतगुरु महाराज फरमान करते हैं, जदों आपां गुरबाणी पढ़दे हां, गुरबाणी दे विच 4 प्रकार के दर्शनां की गल कीती गई है। प्रतख तौर पर भी 4 प्रकार के परमेश्वर के दर्शन हैं। एक हुंदा है चित्र दर्शन। चित्र दर्शन जिवें आपां घरां दे विच सतगुरु दीयां तस्वीरां लगियां हुंदियां, शहीद ਸਿੰਘਾਂ दी तस्वीरां लगियां हुंदियां ने, हालांकि वो मनोकल्पनिक हैं, पर कई ऐसे ने जिहड़े चित्र का ध्यान धारण करके वाहिगुरु की इबादत करते हैं। तो सतगुरु महाराज समझाते हैं कि पर गुरु जिहड़ा गुरसिख है, गुरसिख चित्र का उपासक नहीं, गुरसिख तो केवल ते केवल गुरु शब्द का उपासक है। चित्र के दर्शन दीदारे करने। दूजा है गुरु सवारियो चित्र दर्शन श्रवण दर्शन। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कथा दे विच कई बारी सतगुर दे बाबत प्रसंग आउंदा। जिवें गुरु तेग बहादुर पातशाह की आपां गल करिए, ये गुरु तेग बहादुर पातशाह दे सीस उत्ते सोहनी दस्तार है। ये कवि ने वर्णन किया कि सतगुरां दे सोहनी दस्तार सजाई हुई है। सतगुर दा अद्धा दाड़ा चिट्टा है ते अद्धा काला है। सतगुर दीयां भुजां बाहां हन, लंमीआं हन, चौड़ी छाती है। इस तरह तिखा सतगुर दे नेत्र हन। ते जदों ज्यों-ज्यों आपां सतगुर दा ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਪਾਂ कथा भी सुनते जावांगे, त्यों-त्यों ओहो जिहा ਸਰੂਪ साडे सामने गुरु सरे बन जावेगा बनेगा, ते ਉਹ सानू फिर दर्शन दीदारे होंगे। ਉਹਨੂੰ आखदे ने श्रवण दर्शन। एक हुंदा है चित्र दर्शन श्रवण दर्शन, एक हुंदा प्रतख दर्शन। प्रतख दर्शन जिवें गुरबाणी दा फरमान अंदर सच्चा नेहो लाया पीरम आपणे, तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। जो मेरे अंदर पैदा हो गया, प्रेम पैदा हो गया, प्रेम दे सहित उस वाहिगुरु की इबादत करनी शुरू कर दी,
फिर गुरु सवारिओ ज्यों ज्यों नाम बाणी का अभ्यास कर जाते ने उन्हां गुरमुखां नूं फिर जिहड़ा परमेश्वर है गुरु साहिबान जी हन ते वो सामने अपने गुरु पातशाह के दर्शन दीदारे कर लेंदे ने, प्रतख दर्शन दीदारे करते हैं। जिवें भगत साहिबाना दी आपां पढ़दे हैं, भगत साहिबान ये शब्द आंदा है कि गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को शीपरो होयो लाखीना, बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा भयो गुणी गहीरा। ते इसे प्रकार अगला वचन करते हैं कि नीच कुला जो लाहरा भयो गुणी गहीरा, सैन नाई बुतकारिया ओह घर कर सुनिया, हिरदै बसिया पार ब्रह्म भगतां मैं गणिया, रबदास ढबंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। एह विद सुन कै जाटरो उठ भगती लागा, मिलै प्रतख गुसाइयां धन्ना बड़भागा। प्रतख दर्शन कले कले भगत की उदाहरण दे के कि रामदेव ने उस परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर के गुणों का ज्ञान करके नाम अड्डी कोटी का शींबा जाति जिहड़ा सी उहनूं जिहड़े सारे नी जात करके उहनूं सारे ही लाहणतां पाउंदे सन, ते ओ नामदेव जी ने उस परमेश्वर नूं प्राप्त कर लिया। कबीर जी जुलाहा जाति नाल संबंधित नीच कुल विच जन्म होया, उन्होंने परमेश्वर की इबादत की ते वो गुणां दा गहीर बन गए, उस मालक नूं प्राप्त कर लिया। जिहड़ा बुतकारियां करन वाला जो भगत सैन जी सन, राजे की मुट्ठी चापी करते सी, उन्होंने परमेश्वर की इबादत की, सत्संगत का आनंद मानना किया, ते उन्होंने गुरु सवारे उस मालक प्रभु की प्राप्ति हो गई। ते रविदास जी जिहड़े पशु ढोंदे सन, जुत्तियां गन्नण का काम करते सन, वो रविदास जी एडे बड़े त्यागी बने, माया नूं त्याग दिता। ते भगत जी कहते हैं फिर उन्होंने भी उस परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, उन्हों की वडियाई शोभा सारे जगत में हो गई। जदों भगत धन्ने जी ने सुनना किया कि रविदास ने प्राप्त कर लिया, कबीर ने प्राप्त कर लिया, नामदेव ने सैन जी ने प्राप्त कर लिया, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी उस मालक की इबादत करा। कहते यह विद सुन कै जाटरो भगती लागा। जट जाति ने संबंधित सी, किसान का पुत सी। कहते उस परमेश्वर की भगती विच लग गया, परमेश्वर की प्रेमा भगती करन लगे। ज्यों ज्यों प्रेमा भगती करते हैं, परमेश्वर विच एकमिक हुंदे हन, ते गुरु सवारिओ धन्ने नूं प्रतख तौर पर उस परमेश्वर के सखियात दीदार हो गए। मिला प्रतख गुसाइयां धन्ना बड़ भागा, ते धन्ना बड़ियां वाला बन गया। है प्रतख दर्शन दीदारे, एक सुपने विच उस मालक प्रभु के दर्शन दीदारे होने, गुरु के दीदार होने। कई गुरमुखां की अवस्था बन जाती है, जो गुरमुख जन नाम बाणी का अभ्यास करते हैं ना, कुदरती तौर पर आपां अपने उत्ते हंडा के देखिए, सौण तो पहला आपां गुरमंत्र मूल मंत्र का अभ्यास शुरू कर दईए। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा बैठ के सिमरन करिए, तो सिमरन करते सो जाइए, तो सुत्तियां होया साडे अंदरों गुरु सिमरगा। ये नहीं कि आपां एक दिन 2 दिन नहीं, 10 दिन 15 महीना लगातार करके वेखो, तो अपने आप अंदरों सिमरन सुत्तियां भी चलेगा। तो सुपने दे विच उस फिर मालक दे प्रभु दे दीदार हो जाने, जिहदे बाबत सतगुरु जी कहते हैं कबीर सुपनै हूँ बरड़ाए कै, जिह मुख निकसै राम, ताके पाकी पान ही मेरो तन को चाम।
भगत कबीर साहब किन्ना सत्कार दे रहे ने। कहते जिन्हें अपने सुपने दे विच सुते पे ने, मुखों आख्या वाहिगुरू, मुखों आख्या राम। कहते इहो जे प्यारे दे लई मैं अपने शरीर की जुत्ती बना के, जोड़ा बना के उन्होंने पहनण नहीं देना करा। भाव इन्ना मान सन्मान भगत कबीर साहबान जी दे रहे हैं। ये 4 प्रकार के दर्शनां दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच गल कीती गई है। सो इत्थे सतगुरु जी यही वचन करते हैं कि जिस देह दर्श सोई होना है। हे प्रभु, जिन्हों तू दर्शन दिंदा ना उही तैनूं जान सकदा। तेरी किरपा दे नाल ही जीवां नूं दर्शन दरे हुंदे ने। ओह गुर कै शब्द सदा रंग माण। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਖੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਸ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣਾ ਸੋਈ, ਜੋ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਵੀਜਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, हर एक मनुख की ये सोच है कि मैं सब तो बड़ा सियाणा हाँ, मैं बड़ा चलाक हाँ। पर गुरु सवारे जिहड़ी ये चतुराई है जां सियाणप है जीव दे कोल, ये कित्थों आई है? ये परिपूर्ण परमात्मा ने बल बुद्धि बख्शिश की है, जिस करके ये सियाणप कोल आई है, चतुराई कोल आई है, सुंदर स्वरूप भी उस मालक ने बख्शिया। तो कदे भी जीव नूं इस गल का माण नहीं करना चाहिए। जे मालक ने चतुरता बख्शिश की है, गुरबाणी का तत्थ तक फरमान है कि चतुराई ना चतुर्भुज पाई है। चतुराई दे राही उस परमेश्वर नूं प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिहड़ा सुंदर स्वरूप है, ये सुंदर स्वरूप भी उस मालक वाहिगुरू का बख्शिश किया, क्योंकि परमात्मा आप सुंदर है। कलगीधर पातशाह महाराज के बचन कि निर्गुण स्वरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो, कि दाता महादान हो। परमेश्वर वाहिगुरू के स्वरूप नूं सतगुरु जी ने वर्णन किया कि परमात्मा तू निर्गुण स्वरूप है, कदे तू सुंदर स्वरूप वाला है, कदे तू राजियां का रूप बड़े भूपां का भूप है, कि दातियां विचों बड़ा दाता महादान देण वाले आप जी दाते हो। तो इसे प्रकार गुरु सवारियो, परमेश्वर वाहिगुरू जिहड़ा है, जिहड़े जीव नूं चतुरता प्राप्त होनी, सुंदर स्वरूप मिल जाना, सियाणप मिलनी है, ये सब कुछ उस मालक वाहिगुरू तो ही प्राप्त होंदी है। असल विच सतगुरु कहंदे ने ओही सुंदर चतुर हन, ओही सुंदर स्वरूप वाले हन, ਉਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ जो मन तेरा भावीजा है। परमात्मा जिहड़े तेरे मन नूं भा जाते हैं, चंगे लगते हैं, उन्होंने ही फिर तू इस तरह ये सियाणप बख्शदा, चतुराई बख्शदा है। क्योंकि गुरबाणी में सतगुरु महाराज इत्थों तक बचन करते हैं गुरबाणी दे विच कि परमेश्वर नूं प्राप्त करन दे लई, परमेश्वर की जिथे इबादत जरूरी है, उस मालक के गुणां का गैन करना, गुरु वाले बनना जरूरी है। उत्थे नाल सतगुरु का यह भी फरमान है
कि उस मालक जिहड़ा परमात्मा दे दर ते किसी बाहरी रूप दी जिहड़ा है दिखावे दी कोई जोर नहीं चलता है। जदों मालक ने बख्शिश करनी ना, उदों परमात्मा ने नहीं देखना कि ये काले रंग वाला है, ये गोरे रंग वाला है, मैं गोरे उत्ते कृपा करनी, काले रंग वाले उत्ते कृपा नहीं करनी। तो सतगुरु कहते जदों वो मालक बख्शिश करदा ना, रूप अनरूप मोरो कश ना विचारियो, प्रेम गहियो मोहे हर रंग पीन। कहते वो नहीं देखदा ये सुंदर रूप वाला या कुरूप है। हुण कुबजा की सी? श्री कृष्ण जी की भगतनी कुबजा की सी? जिहदे कुब पै रहा सी, कुब पिया होया ते जदों श्री कृष्ण जी नूं दर्शन दीदारे कीते ते गुरु सवारियो गद गद हो गई, उहदे उत्ते रहमत कर दित्ती। इस तरह परमात्मा उदों ये नहीं विचार करता, परमात्मा देखदा कि जीव दे अंदर प्रेम किन्ना कुछ है। जिहड़ा मैनूं याद करदा ना, मैनूं आवाज़ मार रहा है, उस जीव दे अंदर प्रेम मेरे प्रति किन्ना कुछ प्रेम है। प्रेम दा ही परमेश्वर भुखा है। जिथे प्रेम है, कलगीधर पातशाह कहते ने, साच कहूँ सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम किया उन्हें परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया, वो परमात्मा नाल एकमिक हो गए। इस करके गुरु साहबान इत्थे वचन करते हैं, कहते कोई चतुर होवे, सुंदर स्वरूप वाला होवे, सियाणा होवे, कहते उही हो सकता है जो मन तेरा भावीजा है, जोड़े परमात्मा तेरे मन नूं भाजण चंगे लगन। भाव चतुर वो है जिन्हें अपनी चतुरता दे राही शुभ गुणां नूं कतर कर लिया। सुंदर स्वरूप वाला वो है जिहदे अंदर सत संतोख दया धर्म विचार ये गुण पैदा हो गए, वो सुंदर स्वरूप वाला है। ते सियाणा वो है जिहड़ा अपनी बुद्धि दे राही अकल दे राही अकली साहिब सेवी है, मालक वाहिगुरू नूं सेवदा, मालक नूं चेते करदा ना, असल विच फिर वो सियाणा वो उही हो सकते हैं जिहड़े उस मालक वाहिगुरू नूं भावीजा है भाउंदे हन। जिस चीत आव है सो बेपरवाहा, जिस चीत आव है सो साचा साहा। हुण सतगुरु जी अगले बंद विच बख्शिश करते हैं, कहते हे परमेश्वर जिस चीत आवे, जिहदे चेते विच तू आ जांदा ना, फिर वो जीव किहो जी अवस्था का धारणी बन जाता, वो जीव फिर बेपरवाह हो जाता। उन्होंने किसी की परवाह नहीं होंदी है। परवाह नाही किसै केरी तुद बाज सच्चे नाह, बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख सुआमी। वो इस तरह बेपरवाह हुंदा, बेपरवाह हो के हर समय सास ग्रास द्वारा मालक प्रभु दे गुणां दा गायन करते। क्योंकि आम तौर पर जदों जीव विचरदा, विचरदियां जदों जीव भजन बंदगी करदा, कई बारी कोई सामने खलोता होवे ना, तो जीव नूं कईयां नूं शर्म आती कि असीं सिमरन करना छड्ड दिंदे ने, तो फिर बंदगी करना बाणी पढ़नी छड्ड दिंदे ने। पर रब दे प्यारे चाहे वो अपने घर बैठे होण, चाहे सफ़र करते होण, चाहे वो गुरु घर बैठे होण, जां किते भी बैठे होण, जिथे भी बैठे होंदे ने उत्थे बैठ के वो परमात्मा दा गुणां दा गायन कर बेपरवाह होके लगे रहंदे ने। बेपरवाह हो के उस मालक की इबादत करते, किसी दुनिया की परवाह नहीं करते। हुण देखो अज 4 जून का दिन है, अज का दिन गुरु सवारियो किहो जे हालात सन हरमंदर साहिब की धरती ते, क्योंकि जिहड़े अंदर जुझारू सिंह बैठे हुए सन, चाहे वो महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले महापुरख सन, चाहे जनरल सवेग सिंह जैसे, भाई अमरीक सिंह जैसे
होर अनेकां जिहड़े सूरमे सिंह सी जिन्हां उत्ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की अपार बख्शिश सी। जनरल सवेग सिंह ने ऐसी ब्योंतबंदी अंदर की हुई सी कि जिहड़ी जदों दिल्ली विखे फौज नाल मीटिंग की गई सरकार दी, ते करनल कहन लग्या कि मैं 2.5 घंटियां दे विच ही 2.5 घंटियां दे विच हरमंदर साहिब उत्ते हमला करके संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले इहदे साथियां नूं खत्म कर देंगे ते जित साडी हो 2.5 घंटे फतेह कर लवांगे। पर जदों चढ़ के आए गुरु सवारिओ 2.5 दिन लंघ गए सन। 2.5 दिन जिहड़े जिते कहंदे सी थोड़े समय विच आपां जित प्राप्त करांगे ते कुछ भी बिगाड़ नहीं सके सन। इत्थों तक 2.5 दिनां दे विच इन्हां नूं इह समझ नहीं आई है कि गुरु का खालसा कित्थों जिहड़ा गोली चला रहा है, ये गोली कित्थों चल छूंकदी हुई आ रही है। कुलदीप सिंह बराड़ खुद लिखदा, कहंदा साडे मन विच केवल ते केवल एक ही डर सी, वो डर सी जनरल सवेग सिंह दा। वो जनरल सवेग सिंह जिहड़ा एडा वड्डा बहादुर सी, जिहदे दिखाण वाले दंद कुछ होर सन ते अंदरों कुछ होर सी। एडा वड्डा बहादुर सूरमा जदों बंगलादेश दे विच 90,000 जिहड़ियां फौजां दियां गुरु सिर बाहां खड़ियां करा देणियां, जित प्राप्त करानी। एडा वड्डा बहादुर जिहड़ा हरेक दाव जंग दे हरेक दाव पेच नूं जाणदा है। कहंदे ने साडे मन च ये विचार सी कि जेकर अंदर कोई ब्योंतबंदी किस्तरी मोर्चे लाए होणगे, वो केवल ते कि जनरल सवेग सिंह ही इस तरह कर सकदा है, ते जिहदा डर खौफ भा जिहड़े हिंद फौज सी, हिंद फौज दे मन दे विच सी। ते बाकी गुरु सवारिओ ये मोर्चाबंदी इस तरीके नाल कीती होई सी, जिथे भारत की जिहड़ी ये सरकार ने जिथे हमला किया, हिंद दीयां फौजां चढ़ के आईयां, इन्हां नूं 2.5 दिनां विच कोई समझ नहीं लगी है कि की हो रहा की नहीं हो रहा। 2 तरीक की घटना नूं आप लिखदा खुद, कहंदे साडे 2200 सूरमे 2200 सूरमे जिहड़े प्रकरमां दे अंदर प्रवेश होने सन, जिन्हां नूं 1700 कबर फायरिंग करने वाले नाल दिते गए। ते असीं उदों जदों ये तैयार हो के हरमंदर साहिब की परिक्रमा वल नूं वधे ने, ते उदों साडे मन च इस तरह आपां गल्लां बातां करदे सन कि इन्नी फौज देख के तां रब भी खुद डर गया होवेगा। पर कहंदे जदों असीं अंदर प्रवेश होए, अंदर प्रवेश होण दी देरी सी, ते कहंदे पता नहीं लग्या गोलियां कित्थों चलियां किधरों आईयां, साडे सूरमियां नूं कुछ पता नहीं लग्या। खुद जनरल जिहड़ा कुलदीप बराड़ लिखदा है, कहंदा है कि 2084 दे करीब पहले हल्ले दे विच ही 2084 दे पहले हल्ले दे विच साडे जिहड़े सूरमे सन 2200 विचों इन्ने सूरमे जिहड़े खत्म हो गए सन। ये सारी ब्योंतबंदी जनरल सवेग सिंह ने गुरु साहब बनाई हुई, जिन्हां दे ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शिश सी। क्योंकि जदों भी मनुख दे मन नूं सट लगदी है ना, तो उदों फिर मनुख दे अंदर जुझारूपन पैदा होंदा है। जिस देश दे लई जिस को देश लई इन्ना कुछ कीता होवे, वड्डे वड्डे जंग युद्ध जित के दिते होण, बैरियां दे हत्थ खड़े कराए होण, ते गुरु सवारे जदों समा आया उसे ही जनरल सवेग सिंह जलील करके फौज विचों बाहर कढ़िया होवे। क्योंकि असल विच कल भी दास ने बेनती की सी
ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਸਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਜ ਦਸਤਾਰ ਸਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਭਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਤਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੋਤਰਾ ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੈ, 7 ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਰੈ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ 7 ਜਨਮ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ, ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੋਹਮਤ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਪਿਰਟ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੰਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਰ 4 ਤਰੀਕ ਹੈ, 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਜੈਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
बिजली सप्लाई सब कुछ बंद है। तो वो जून का महीना उत्तों की ये गोलाबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं। तो एक कमरे विच 50 बंदे इकट्ठे कर देने तो दम घुट के मनुख मर सकता है। जिहदे बजुर्ग की सी, बच्चे की सी, नौजवान की सन। देखो इन्हां ही बजुर्गों के विचों एक बजुर्ग सी जिन्हों गुरु सवारियो सरकार वालों, भारत सरकार वालों सन्मान देना कीता, अवार्ड देना कीता सी। उन्हें अपने नेत्रां नाल ये सारियां घटनावां देखियां। जिस एक कमरे च 50-50 बंदे इकट्ठे कीते, उन्हां विच वो बजुर्ग भी बंद। की देखदा है कि एक बिरध माई अपने पोतरे नूं नाल लैके हरमंदर साहिब विखे सतगुरु महाराज का शहीदी पुरब मनाउण वास्ते पहुंची हुई सी। वो भी उस कमरे विच बंद। ते की देखते हैं कि वो बच्चा, छोटा जिहा बच्चा अपनी दादी माँ नूं आवाज़ दिंदा, कहंदा दादी माँ मैनू प्यास लगी है, पानी देना करो। तो दादी माँ जदों इधर उधर देखदी कि तो पानी नहीं, पर बाहर गोलियां की वर्खा हो रही है। फिर मन च ये विचार आए कि मैं अपने पुत्र नूं एक बुक भर के सरोवर विचों लैके आना करा, ताकि मेरा जिहड़ा बच्चा है ये पानी थोड़ा समा वधिया लंघ जाएगा। कहंदे गोलियां की परवाह ना करदियां होइयां दादी ने जदों उस कमरे विचों परिक्रमा विचों बाहर निकली है, सरोवर कोल पहुंची है, जो सरोवर विच अपना हाथ पाया, बुक भरिया ते देखिया कि सारा ही जिहड़ा जल सी वो लहू नाल लाल होया पिया सी। उस समय भुब्बा मार के रोन लगी ते मन च ये विचार आई, कहन लगी कि मना मेरा पोतरा बेशक प्यासा मर जावे, पर मैं अपने पोतरे नूं इन्हां शहीद सिंघां दा लहू नहीं पिला सकदी हाँ। ते गुरु उत्थों वापस मुड़ी ते वो जिहड़ा बजुर्ग सी, वो बजुर्ग सब कुछ ये देख रहा सी। वो बजुर्ग होर कोई नहीं सी, वो सन पिंगलवाड़े दे बानी भगत पूर्ण सिंह जी, जिहड़े हिंदू परिवार दे विचों जिन्हां ने गुरसिख धर्म अपनाना कीता। जदों देखिया कि लोग लूले लंगड़ियां दी, अपाहजां दी सेवा नहीं करते, ये सेवा विच तत्पर होए ते उन्हां नूं गुरु सर अवार्ड मिलिया सी सेवा दे बदले सरकार वल्लों। जदों ये सारी घटना अपने नेत्रां नाल देख रहे ने ते कमरे विच बंद ने, बच्चा पानी मंग रहा, सारे पानी पानी कर रहे ने। ते उधरों वो बच्चा गुरु सवारियो जदों दादी नूं कह रहा, कहंदे 2 सिपाही कोल ने, उन्हां फौजां 2 फौजियां नूं आखना कीता मारे ने, तुसीं इंज करो मेरे पोतरे नूं प्यास लगी है, मैं पानी देना करो। हिंदी विच बोले, कहन लगे असी पानी लिया, अपने बच्चे नूं बाहर लैके आ। जदों बच्चे नूं बाहर कढ़िया ते गुरु सवारियो लत्तां तो पकड़ के बड़ी जोर दी सिर जिहड़ा सी उस बच्चे दा, छोटे जे बच्चे दा कंध उत्ते मारिया। उस समय बच्चा तड़फदा होया सामने खत्म हो गया। भगत पूर्ण सिंह जी ने यह घटना अपने नेत्रां नाल देखी। जदों घटना देखी तो जदों 6 तरीक नूं गुरु सवारी इस तरह संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले महापुरख शहीद हो गए। इन्हां दी इस समय बाद 7 तरीक नूं भगत पूर्ण सिंह जी ने जिहड़ा अवार्ड मिलिया सी सरकार वल्लों, रोस वजों वो अवार्ड वापस कर दिता सी कि जिथे ये भेदभाव कीता अज सिखां दे नाल, जिस देश दे लई सिखां ने 85% कुर्बानी देना कीतियां होण, साडा केंद्रीय स्थान जिवें हिंदुआं दा ईस्ट जिंद गंगा बनारस है, इस तरह ही मुसलमानां दा मक्का काबा है, तो सिखां लई हरमंदर साहिब जिहड़ा है श्री अकाल तख्त साहिब, ये मक्के काबे तो घट नहीं है। तो उदों रोस वजों इन्हां ने वो अवार्ड वापस मोड़ना कीता सी। सो गुरु सवारे इस तरह के पता नहीं किन्ने जिहड़े बहुत सारे बच्चे बजुर्ग
ਜਿਹੜੇ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਹਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਵ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵਹਿ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵਹਿ ਤਿਸ ਭਉ ਕੇਹਾ, ਅਬਰ ਕਹਾਂ ਕਿਛ ਕੀਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵਹਿ ਤਿਸ ਭਉ ਕੇਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਡਰ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਜੀਵ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੀਵ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਦਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮੌਤ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਜੀਵ, ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਭੈ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। क्योंकि जिसे शहादत देने की आदत है वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ कर जिस्म को खुशी के फोड़ देते हैं। ना तख्त ताज ना हूरों की हसरत है,
खुदा भी खुदाई दे उसे भी मोड़ देते है। शहीद तो इस तरह का गुरु सवारियो बेपरवाह, उहदे अंदरों मौत का खौफ डर खत्म हो जाता है, जिस करके फिर वो भौ तो रहत हो जाते हैं, उन्होंने अंदर भय नहीं रहिंदा है। तो सतगुरु कहते ने जिस चीत आवे, जिहदे चित चेते विच परमात्मा तू आ जाता है, तिस भौ कहा उन्होंने फिर काहदा डर है, किहदा डर है। मनुख पासों डरी जा रहा है, कहते उन्होंने किसी का डर नहीं है। अबर कहा किश कीचा है, कहते होर पिऊ का कोई की बिगाड़ सकता है। जिमें एक राजा है, उस राजे नूं अपने गुआढ़ी देश के राजे तो डर है, किते गुआढ़ी देश का राजा मेरे उत्ते हमला करके मेरा राज भाग मेरे तो ना खो लवे। जिहड़ा वड्डा राजा उहदे मन च होर डर कि किते फलाना देश का राजा मेरे उत्ते हमला करके मेरे तो राज भाग ना खो लवे। राजे महाराजियां तो लैके गरीब तो लैके अमीर तक हर एक दे मन विच डर भो बनिया होया है। पर केवल ते केवल एक परमात्मा ऐसा है, गुरु साहबान जी ऐसे ने, या प्रभु दे प्यारे भगत ऐसा जन ऐसे हैं जिन्हां दे मन विच बिल्कुल भी डर भय नहीं है। निरभो दे लड़ लगांगे, भय तो रहत होवांगे। जे निरभो परमेश्वर नूं छड्ड के आपां थावां थावां ते अपना सीस झुकावांगे, फिर गुरु सर साडे अंदरों कदे ये डर खौफ मुक नहीं सकता है। इस करके पातशाह जी बचन करते हैं, कहते उहदा भाई कोई की बिगाड़ सकता है, जिहड़ा उस मालक प्रभु दे लड़ लग्या होया, भय तो रहत हो गया है। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपूर होंदा है। होर मनुख दे अंदर दी अवस्था किहो जी बन जाती है। ते सतगुरु कहते सब तो पहला जिहड़ी उहदे अंदर तृष्णा है, तमा पैदा होई है, वो तृष्णा बुझ जाती है। नाम जलदे नाल तृष्णा शांत हो जाती है। ते अंदर ठंडा, अंदर जिहड़ा है वो बिल्कुल घाम शीतल थीवै नानका, जपंदड़ो हर नाम, कल ताती ठंडा हर नाम। कलयुग तत्ता है ते परमात्मा दा नाम ठंडा ठार है, जीव दे तपतियां होइयां हिरदियां नूं ठारन वाला है। इस करके पातशाह जी फरमान करते हैं कि उस जीव की तृष्णा बुझ जाती है, अंतर जिहड़ा है वो ठंडा हो जाता। कि अंदर जिहड़े विषय विकारां दी अग है, विषयां दी अग, तृष्णा दी अग, ये सारी अग बिल्कुल शांत हो जाती है। गुर पूरा लै टूटा गंढा, कहते गुर पूरे गुरु पासों नाम की दात प्राप्त करके जिहड़ी गंढ पई हुई सी ना, वो गंढ कहते ने जिहड़ी टुटे गुरु नाल प्रीति टुटी हुई सी, बिथ पई हुई सी, गुरु ने ऐसी गंढ बांध दिती जिस करके गुरु सवारियो वो पीढ़ी गंढ दिती, जिस करके वो जीव फिर बिल्कुल एकमिक हो गया। कि प्रेम की डोरी विच बन्ने जाते ने प्रभु परमात्मा जी ते प्रभु दे प्यारे भगत जन, जिन्हां दे अंदर प्रेम पैदा हो गया। वो प्रेम दे सहित फिर गुरु गुरु जपते ने, गुरु पातशाह पासों उपदेश लैंदे ने। इस तरह अपन टुट्टी गंढा लेंदे हन। सुरत शब्द रिद अंतर जागी, अम्यो झोल झोल पीजा है। सतगुरु जी बचन करते हैं कि सुरत शब्द, शब्द ते सुरती का समेल हो जाता। हिरदे दे रिद अंतर जागी, हिरदे दे विच अंतर कहते ने इस तरह शब्द का जिहड़ा प्रकाश हुंदा सुरती करके उस शब्द विच अपने मन नूं खभो लैंदा, जिस करके जी फिर शब्द सुरती दे समेल करके सास गराहदर उस मालक का सिमरन करता है। तो उसे ही शब्द सुरती दे समेल दे राही जिहड़ा अम्यो झोल झोल पीजा है, परमात्मा का नाम जिहड़ा अम्यो मृत्यु तो रहत करन वाला है, उस परमात्मा के नाम नूं गुरु सर इस तरह वो छकदा है।
ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖੋਂ ਆਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਅਜੀਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਬੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ